and then she forced me, in the beginning she forced me to do yoga. 18-19 टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप जीता, 13 से 14 बारी स्टेट चैम्पियनशिप जीता और लगभग 9 से 10 बारी नेशनल चैम्पियनशिप जीता। लाइक हमारे यहाँ पे सब इंजीनियरिंग एंड टीचिंग की हमारा बच्चा, बट इस चीज़ को इतना आगे लेके जाना अब इतना ट्रेंड चल चुका है, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लुक यंगर, तो दे आर गोइंग फॉर बोटॉक्स, फिलर्स, एंड ऑब्वियसली इनका लॉन्ग रन में ये टॉक्सिक हो सकते हैं बिकॉज यू आर पुटिंग सो मेनी थिंग्स इनटू योर बॉडी। बिल्कुल। सो आप बताओ कि जो फेस योगा है, इज इट एक्चुअली एंटी एजिंग? फॉर मेन आई रियली वांट टू आस्क कि वो एक चीज़ अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन कर सकते जो हम इतना नमकीन और बिस्किट्स लेते हैं, बिस्किट को बोला जाता था पहले। सो वी बोथ ओपन लाइफ योगा इन मांचा मार्च चाणक्यपुरी। रिसेंटली वी गॉट द अवार्ड ऑल्सो, वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड। और किसी को एंजाइटी अटैक हो रहा है, सो डू यू थिंक देयर इज अ क्विक फिक्स इन योगा? Namaste Misfits, mindfulness, asanas, meditation. Detachment, surrender, discipline. Her understanding, her in-depth knowledge is outstanding. Today on Social Misfits, we have the co-founder of Life Yoga, Dr. Tanu Singh. Please welcome Dr. Tanu. Welcome, Dr. Tanu. How are you doing today? I'm very good. Thank you so much for having me here in your lovely studio. I'm so impressed. I mean, the vibes of this studio is amazing. Thank you so much for having me here. Okay, मैम, हम लोग ये जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए कि आपकी योगा के साथ कैसी जर्नी रही है। प्लीज टेल अस अबाउट। Actually, if I would say I'm born with the yoga, and in fact, all of us born with the yoga. My mother, she introduced me yoga when I was very young. Basically, I'm the 4th child in my family. So she introduced me and she was doing all the practices by herself and she was definitely getting the benefit. And then she forced me, in the beginning, she forced me to do yoga. एंड ऑफ कोर्स लाइक बिगनिंग में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस धीरे धीरे जैसे मैं योगा प्रैक्टिस करती रही, मेरे हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा, माइंड में बहुत क्लैरिटी दिखी। एंड देन माय मदर, शी आई एम बेसिकली फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, करनाल हरियाणा में है। सो वहाँ से हूँ और वहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत ही स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। माई मदर देन सेंडेड मी टू द योगा क्लासेस एंड तब शुरू में ही वहाँ पर ये शुरू हुआ था कि योगा को एज अ स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल तक लेके जाने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी। सो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया और आई थिंक आई वाज 11 और 12 इयर्स ओल्ड जब हम 6th स्टैंडर्ड में होते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने वहाँ से योगा करना शुरू किया और शुरू में ही बाय गॉड ग्रेस आई वुड से मैंने लगभग 18 से 18-19 टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप जीता। मैं फिर लगभग 13 से 14 बारी स्टेट चैम्पियनशिप जीता और फिर मैंने लगभग 9 से 10 बारी नेशनल चैम्पियनशिप जीता। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आता गया, अपनी हेल्थ के लिए तो अच्छा का ही, लेकिन उस समय में थोड़ा सा एक जोश रहता है कि इन द बिगनिंग आई यूज्ड टू टेक एज अ स्पोर्ट्स, लाइक तब इतना हेल्थ के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। बट मेरे जीवन के डिफरेंट पड़ाव के बाद, जैसे मैंने प्रेगनेंसी में भी योगा किया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट मैंने अपनी तीनों प्रेगनेंसीज में, तीनों बच्चों के समय में योग किया। और जब मैंने मास्टर्स किया था योगा में, तो इंडिया में कहीं मास्टर्स नहीं था। तो मैं बहुत डेस्परेट थी कि आई रियली वांट टू डू अ मास्टर्स इन योगा। एंड वो फर्स्ट ईयर था जब मैंने, आज से लगभग 24 साल पहले मास्टर्स किया था। वो फर्स्ट ईयर था जब इंडिया में योगा इन मास्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि आई मैनिफेस्ट दैट इंसिडेंट, इट एंड इट हैपेंड।
सो बहुत ज़्यादा मेरा ट्रस्ट था, बिलीव था. देन आई डिड मास्टर्स एंड देन आई डिड PhD in yoga. Then I did a few nutrition courses. So that is my journey. सर तनु के रूम में जगह है मेडल्स की और मैम यू आर एन इंस्पिरेशन. आई मीन इतने सारे अचीवमेंट्स एंड ये बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए. एक्चुअली आई थिंक आपके पेरेंट्स के लिए भी कि उन्होंने योगा को इतनी इम्पोर्टेंस दी. लाइक हमारे यहाँ पे सब इंजीनियरिंग एंड टीचिंग की हमारा बच्चा बट इस चीज़ को इतना आगे लेके जाना. एंड थैंक यू कि उनको भी थैंक यू कि उन्होंने ये किया. एंड टुडे वी हैव पीपल लाइक यू बिकॉज वी नीड यू. हमने किया था, अब तो फिर भी लोगों में अवेयरनेस है, लोग योग के प्रति नेशनली और इंटरनेशनली, इवन लाइक हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन जब हमने योगा किया था या जब हमारे पेरेंट्स ने हमको इंट्रोड्यूस किया था, तब इतना ज़्यादा योगा को एक लहर थी. सभी चाहते थे कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने. मेरे पेरेंट्स ने डेफिनेटली शुरू से बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माय मदर. वो खुद भी करती थी और मुझे भी इंट्रोड्यूस कराती थी. एंड बाय गॉड ग्रेस अगेन मैंने आई गॉट मैरिड इनटू फैमिली, दे आर इनटू योगा. My father-in-law, he's a doctorate in Ayurveda, and my husband, he is also PhD in yoga. So we both open life yoga in Malcha Marg, Chanakyapuri. And after that, it's a journey. It's a journey together. And yeah, we are doing all these things together. ग्रेट टू सी कि जहाँ पे हम सिर्फ इंजीनियरिंग इन सबको अपना प्रोफेशन समझते हैं और हमें लगता है कि इट्स गुड हमारे फ्यूचर में काम आएगा. बट व्हेन वी सी लाइफ योगा नाउ यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन एज वेल. इट्स नॉट कि रिलेटेड कि योगा इज लाइक यू कांट अर्न. टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक बट इट्स अ वेरी सक्सेसफुल फील्ड. और वेलनेस की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि अपने आप को होलिस्टिकली हील करें. बिल्कुल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक और इतना डिफिकल्ट हो गया है. हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, वर्किंग आवर्स. सो डेफिनेटली योगा हेल्प करता है. तनु के लिए योगा क्या है? Yoga is my way of life. I think everyone's way of life. कोई भी अचीवमेंट आप जीवन में करना चाहते हो, अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके किया तो क्या किया. बेसिकली हेल्थ इज एवरीथिंग. इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, यू कैन सेलिब्रेट, यू कैन सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स. अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या है जीवन में. सो हेल्थ को ध्यान में रखना, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, योगा टीच अस लाइक अ बैलेंस, टू क्रिएट द बैलेंस एंड डिसिप्लिन. कभी हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, और कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम सिर्फ 1 घंटा अपने हेल्थ के साथ, अपने हेल्थ के लिए, अपनी इनर ग्रोथ के लिए अगर स्पेंड करते हैं तो देयर इज नो हार्म. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने लिए, कितना ही बिजी इंसान हो, अगर अंदर एक फीलिंग है कि अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप 1 घंटा आराम से अपने लाइफ के लिए, अपनी इनर ग्रोथ के लिए डेफिनेटली निकाल सकते हो. उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है, अगर एक होना भी नहीं चाहिए. एक्चुअली हमारा सिटिंग, हमारा काम ऐसा हो गया. पहले हमारा काम कुछ अलग तरीके से था, जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती थी. अब हमारा लाइफस्टाइल मोस्टली हमारा सिटिंग वर्क है, और हम माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है. सो वो सब चीज़ें जो हमारा प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए योगा करना, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वो आपके फिजिकल बॉडी को ही हील नहीं करता. वी हैव इमोशनल बॉडी, जैसे योगा में बोला जाता है कि वी हैव 5 बॉडीज. फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी वी हैव. सो वी नीड टू हील ऑल ऑफ दैट. एक सिर्फ मसल अगर बिल्ड कर लिया तो सिर्फ उसको बिल्ड करने से कोई फायदा नहीं होगा. सो मेंटल क्लैरिटी जो योगा से सबसे ज़्यादा प्रेजेंटली, विच आई फील लाइक, अगर कोई मुझे बोलता है कि आपको योगा से क्या फ़ायदा होता है, आफ्टर लाइक in my postnatal stage, or like after my menopause and everything, I feel like mental clarity in women health is very very important. अगर mental clarity है, then we will take the decision very nicely. लोग
छोटे छोटे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं जो मैं देख रही हूँ. तो योगा स्टैंड्स लाइक इट्स वेरी गुड फॉर माई माइंड, हाउ आई रिएक्ट, कैसे चीज़ों को मैं लेती हूँ लाइफ में. सो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ टू. आज भी लोगों को लाइक इतनी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल. बट दे वांट टू डू इट. कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी योगा के? देखिए इज लाइक मी. अरे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फिजिकल बॉडी, देखते हैं, और वहां पर अगर हमको रिजल्ट मिलते हैं, जैसे योगा में बोला जाता है आपका शरीर आपका एक मंदिर के जैसे है. अगर फिजिकल बॉडी जैसे हमारे लाइफ योगा में भी लोग एंटर करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी फिजिकली फिट. मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने 8 सेशंस, ये कुछ सर्वे अमेरिका में भी हुए थे इसके रिगार्डिंग, अगर आपने आपके लाइफ में 8 सेशंस योगा के कर लिए, विच इज लाइक कॉल्ड द फिजिकल प्रैक्टिस और सम ब्रेथ वर्क, यस यू आर राइट, एंड लिटिल बिट लाइक अ मेडिटेशन. इसका एक कॉम्बिनेशन अगर आपने अपने दिन में लाइक 40 मिनट्स भी कर लिया और उसने आपने उसको फील कर लिया, तो nobody can stop you. It's become like a addiction. I always say yoga is a very positive addiction. So 40 minutes, just a little breath work, a little bit stretching and the moving exercises. And this is good to start. But the journey is beyond that. So now, ma'am, for everyone who wants to get into yoga, because I'm sure कि सब लोग बहुत इंस्पायर हो गए हैं ये जानने के बाद कि योगा के कितने बेनिफिट्स हैं. तो मैम आप को फाउंडर है लाइफ योगा की, which we like to call Sukoon House. Guys, we have been there and the minute we entered, we felt the energy. जो आपने वहाँ पे ambience create किया, it's beautiful, it's so therapeutic in a way. जो aromas है या जो light है, जो वहाँ पे music है, it's very beautiful. So ma'am, please tell us a little bit about life yoga. डेफिनेटली. एक्चुअली लाइफ योगा से पहले मैं हांगकांग में थी और हांगकांग में योगा में ही मैंने काम किया है बिल्कुल. सो जब हम दिल्ली आते थे तो हम देखते थे कि इंडिया में कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर लोग आकर सभी टाइप्स के योगा को कर सकें और एक अच्छा एम्बियंस हो, क्लीन हो. तो फिर हमने मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ क्रिएट लाइक लाइफ योगा एंड recently we got the award also. We are number 2 in the world basically. कुछ लोग बोलते हैं कि ये लाइफ योगा 2 साल पुराना है. एक्चुअली 2 साल पुराना तो विजिबली है बट द थॉट्स इज लॉन्ग बैक. So in life yoga we want to give the experience basically, and we believe yoga for everyone. Some people they said, oh, I am so stiff, I can't do yoga. Some people they said like, I'm little young, yoga is not for me. And some people, everyone comes with the different view. So we create the life yoga for everyone. जैसे लाइफ जीवन सबके लिए है वैसे ही लाइफ योगा सबके लिए है. In such a way we programming like we have all styles of yoga. So we have basically 22 styles of yoga under one roof, which is happening first time in India. Like we have Ashtanga, we have Vinyasa, we have Yin yoga, we have power yoga, we have core yoga, we have sculpt yoga, we have yin yang yoga, we have aerial yoga, we have wall rope, and we have prenatal postnatal yoga also, and we have a therapy yoga. Every individual is different and every individual need is different. जो हो सकता है कि मेरे लिए ज़रूरी हो आपके लिए कुछ और ज़रूरी हो, ऐसा हो सकता है. सो हमने हर किसी की नीड को ध्यान में रखते हुए अपने जो सेशंस हैं उनको क्रिएट किया है. आई थिंक योगा को लोग समझते थे कि बहुत ही बोरिंग है, हम बोर हो जाएंगे, बट राइस के बाद डेफिनेटली योगा के बाद आई गेस वहाँ पे इतनी सारी चीज, यू कैन नेवर गेट बोर्ड. देयर इज सो मच लाइक आई विल नॉट से वेराइटी, द रॉन्ग वर्ड, बट देयर आर सो मेनी Styles of yoga, guys. That Is combine whenever you're feeling that day, you can combine and you can choose कि आज मेरा ये मन कर रहा है. So you'll not feel bored, you'll not feel कि यार slow है मेरे लिए, because I will tell you my experience. I remember one time I took a yoga class. Normally I'm a gym girl, so I lift weights.
बट मैं योगा करने गई तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा स्लो है मेरी. एंड आई स्टार्टेड यॉर्निंग एट सम पॉइंट, बट मे बी दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज हम लोग कभी कभी इतना हर वक्त ऐसे चाहिए कि कुछ होता रहे, लाइक इट हैज टू बी फास्ट पेस. बिल्कुल बिल्कुल. But slowing down is also a good way to feel better. Definitely, definitely. You're totally right. And actually, basically, अभी अभी क्या conflict है कि जिम से अच्छा वर्कआउट होता है, and people they are talking about two things these days in social media. If you will go, muscle is very important. Yes. Definitely, muscle is very very important, and second is protein is important. Definitely, I totally agree. These two things are very important. But ऐसा नहीं है कि और चीजें हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है. अच्छा स्लीप चाहिए हमें, अच्छा थिंकिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, वर्कआउट चाहिए. सो योगा में आपको सब कुछ, इट्स अ परफेक्ट लाइक टेलर मेड, आपको सब कुछ मिलेगा. मसल आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डू अ विन्यासा क्लास. एंड इफ यू वांट टू स्वेट, बेसिकली मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. माय सन he was doing a gym training during the COVID, and then जैसे यंग बच्चे होते हैं तो we have to teach them indirectly like to do a yoga. He was doing his workout with his trainer on the roof, and I said, can I do yoga along with you? He said, yes mama, just share the space. And then they was doing the plank. They were like really noisy. Yes, you can do it. Yes, come on, 5 more. And then I was like, oh yes, I am also doing a plank. In yoga, like we also do chaturanga, we do plank. And then I was after 1 minute, they're like, "Ah, it's too much. I need a break. I need a water." So many things. The same thing, gracefully we are doing into yogas. And that same gym person, I was asking, like, he told me, I said, can you pass me this one? This something like. So he said, no, ma'am, I have an injury. He said, ma'am, yoga से आपको कितनी इंजरी हुई है? I said, ये कैसा क्वेश्चन है? He said, मुझे 33 इंजरीज हैं just because मैं जिम करता हूँ. I said, this is not the definition. और यही तो हमें चेंज करना है लोगों के माइंड में. वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, सब जो फायदे हैं, हमारा सूर्य नमस्कार है, हमारे even these days, like of course definitely we need to improve, in life yoga we have a sculpt yoga, not just because we need to build the muscle, we need to build up the muscle memory. Right. Muscle memory is very very important. These days people like basically young, they said today is my cheat day, today is my off day, today is my like. योगा इस सब चीजों में विश्वास नहीं रखता है. योगा डिसिप्लिन में विश्वास रखता है. लाइफ में डिसिप्लिन करना है तो योगा कीजिए, और डेफिनेटली वो आपके आउटर लेयर को तो टच करेगा ही, आपको कैसे हील करना शुरू कर देगा, आपके कैसे थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू कर देगा. लोग आते तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने हैं. लोग खुद बोलते हैं कि हम लाइफ योगा आए थे कि हमें अपना फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना है, लेकिन हमें नहीं पता था कि और भी इतनी चीजें अपने आप धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएंगी. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योगा. Ma'am, women have to deal with hormonal issues throughout their lives. तो problems जैसे कि PCOS, PCOD, thyroid issues, pregnancy, premenopause. Now, do you think yoga helps in all of that also? बिल्कुल करता है, लेकिन हमें हमें चूज करना पड़ेगा. अगर प्रेगनेंसी में है तो देयर इज लाइक classes called prenatal. We need to work with the different area, like we need the good development, the good movement for the baby also. And जैसे हमारे शास्त्रों में भी किया जाता था कि मदर अगर ऐसा बच्चा चाहिए तो इन मंत्रों का उच्चारण करें, या easy labor चाहिए तो goddess poses, like even the name of the poses also, like goddess pose है, जैसे goddess है ना, वो it's good for the easy birth. goddess का जो ब्यूटी है वो बर्थ के लिए है. तो जो हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम योगा को डालते हैं, डिफरेंट पोजेज हैं, ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है. लोगों ने पूरा अपना एक क्लास को डिजाइन करने में कई साल लगा दिए हैं कि वाई
lots of arms movement because already जो blood flow है heart की तरफ ज़्यादा है. So in pregnancy we need a little less to this or more to that one. Opening of your pelvis and they can't sleep properly in the night, so the different asanas, different chanting, different breathing exercise, like at time we need a breathing exercise which is very cooling for the body. And these kind of things if we do in pregnancy or as we said like in the beginning, like in the periods also, women life such a like a roller coaster. Yeah, the hormones sound. And the beautiful things is like women are born with their estrogen hormone. And फिर देखिए मेनोपॉज आता है और वो एक हार्मोन्स है जो उसके जन्म से पहले ही उसकी बॉडी में आ गए थे. वो हार्मोन्स 40 के होते होते खत्म हो जाते हैं. So I feel so emotional about those ladies are struggling with the menopause because वो क्या करें, उनसे एक चीज अब हट रही है उनकी लाइफ में से. सो यहाँ पर हमारा सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली काम करना चाहिए. आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट दिस. बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लाइफ में पूरा एक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. और आजकल तो वर्किंग है, एक फेयर भी है कि उसके बाद क्या वो चीज़ें वैसी रहेंगी, नहीं रहेंगी, डेफिनेटली नहीं रहेंगी. So, ma'am, women are at higher risk of having autoimmune diseases, और 80% of women have lower back issues, pain रहता है. तो इस सब को भी मैनेज करने में योगा हेल्प करता है? बिल्कुल, जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदला है और हमारे कम एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सो उसके लिए योगा डेफिनेटली हेल्प करता है. अगर योगा के कुछ पोस्चर्स हैं जैसे हम सेतुबंध आसन है, भुजंगासन है, हलासन है, ये प्रैक्टिसेस अगर हम डेली करते हैं तो डेफिनेटली योगा एज अ थेरेपी आपकी बॉडी पे काम करता है. इसके साथ साथ हम थोड़े से एनर्जी की चीज़ें लेना, जैसे हमारे लड्डू बनाए जाते थे वो बुरे नहीं हैं. सो हमने बिल्कुल उन चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दिया है. जैसे अगर आप किसी को लोअर बैक पेन है, रागी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले सकते हैं, अलॉन्ग विद द फ्यू आसनास आप कर सकते हैं. सो विमेन बॉडी के साथ अगर हम बात करें तो रागी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रागी ऐड कीजिए आपकी लाइफ में. दिन में 1 और 2 लड्डू खाइए जो हमारे ट्रेडिशनल लड्डूज होते थे, ठीक है. उसमें आटा घी आप कम डाल सकते हैं लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. गोंद इज़ वेरी गुड फॉर द बैक पेन. एक गोंद जैसे लोअर बैक पेन के लिए दिया जाता है. एंड देन दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन टेक. एंड थोड़े से आसनास तो बहुत ही ज़रूरी है कि आसनास हमको करने पड़ेंगे और थोड़ा सा हेल्दी डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है. हम कैल्शियम का नेचुरल सोर्स क्या है जो हम कंज्यूम कर सकते? कैल्शियम के लिए देखिए तिल आते हैं, तिल, वाइट सिसमी और ब्लैक सिसमी, उसको बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम आप ले सकते हैं. से आप उसका मिल्क बना सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू मेक इट. अगर आप वीगन भी हैं, लाइक आप दूध नहीं लेते हैं, घी नहीं लेते हैं, तो तिल का यूज़ आप अपने लाइफ में कर सकते हैं से ज़्यादा. तो दिस इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम. यू कैन टेक दैट वन. इट्स बेटर देन आलमंड मिल्क. डेफिनेटली. यस, कि आजकल फूड में भी हम लोग ट्रेंड्स फॉलो करने लग गए हैं. बिल्कुल. लाइक हमें समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज द राइट. अभी अगर एवोकाडोस का ट्रेंड आया तो वी ऑलवेज इट्स अ गुड थिंग, वेरी हेल्दी थिंग, पर हम लोगों को पता नहीं है जो भी आपके रीजन से आता है, जो भी आपके लोकल मार्केट में आपको, अब जैसे हमारे यहाँ जामुन का समय चल रहा है, हमें जामुन के बेनिफिट ही नहीं पता. हम क्यों ब्लूबेरीज और ये बेरीज के पीछे भाग रहे हैं. सो हमें अब जैसे आज से 20 साल पहले भारत में आया था कीवी. हर डॉक्टर लाइक कीवी ज़रूरी है, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है. उससे ज़्यादा विटामिन सी तो आपको आपके सीबकथॉर्न में मिलेगा, जो हमारे लद्दाख में, आपका आंवला में मिलेगा. और आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीज़ों को. दैट्स वाई बहुत ब्यूटीफुली आपको लेना पड़ेगा. इसमें सेकंड अगर आप विटामिन डी की बात करें तो हमारा जो मोरंगा रहता है
मोरंगा, हैव यू हर्ड अबाउट मोरंगा लीव्स? उसके भी लड्डू बनते हैं। आप मोरंगा के लड्डू बना सकते हैं, उसकी वेजिटेबल्स बना सकते हैं, उसका काढ़ा बना सकते हैं, इवन आप उसका मॉर्निंग शॉट्स भी ले सकते हैं। Face yoga helps. डेफिनेटली इट हेल्प्स। सेम जैसे Many reels on Instagram, face yoga, this, face yoga, that we want to ask the expert. एंड ऑल्सो मैम एंटी एजिंग अब इतना ट्रेंड चल चुका है, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लुक यंगर, तो दे आर गोइंग फॉर बोटॉक्स, फिलर्स, एंड ऑब्वियसली इनका लॉन्ग रन में ये टॉक्सिक हो सकते हैं बिकॉज यू आर पुटिंग सो मेनी थिंग्स इनटू योर बॉडी। बिल्कुल। सो आप बताओ कि जो फेस योगा है, इज इट एक्चुअली एंटी एजिंग? डेफिनेटली सेम। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर आप हील करना चाहते हैं, जैसे आप गट को हील करना चाहते हो, तो योगा में हम वहाँ आपके बेली एरिया में बहुत सारे ट्विस्ट करवाए जाते हैं। सो ट्विस्टिंग, ब्रेसिंग, कंप्रेस करना, ब्लड फ्लो वहाँ तक ज़्यादा पहुँचाना, देन वी कैन हील दैट वन, राइट? सेम विद द स्किन इज द लार्जर ऑर्गन, राइट? स्किन भी एक ऑर्गन है, तो स्किन को भी अगर हम हील करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज रहती हैं। जैसे हम कासा के टूल्स के साथ अपने स्किन का ब्लड फ्लो इज बेसिकली, जो निडलिंग इतने पेनफुल हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसका ऑल्टरनेट अगर हमारे पास इजी है तो वाई नॉट, एंड लॉन्ग टर्म है, ग्रेट है, साइड इफेक्ट नहीं है। सो थोड़ा सा बॉडी में मॉइस्चर मेंटेन करना, लाइक जैसे कोकोनट ऑयल के आप स्क्रब्स बना सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, एंड देन यू कैन कंज्यूम कोकोनट ऑयल एंड देन यू कैन अप्लाई इन योर हेयर, योर स्किन। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो पहले बोला करती थी कि ऑयल इज नॉट गुड फॉर द हेयर, we heard about, like, right? And now they said in our shampoo we have this oil here, right? Why? So we have to take the product very smartly, like क्या हम ले रहे हैं, so we need to go for that. Men and women who are walking like जिनके routine, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो men, I really want to ask कि वो एक चीज़ अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट टेक केयर इतना। अब वो लोग बहुत वेलनेस में आ रहे हैं, एंड स्टिल देयर वर्ल्ड इज ट्रैवलिंग, सिर्फ फॉर women, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट men राइट नाउ। वो एक चीज़ क्या ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में जिससे वो एनर्जेटिक फील करे, एंड वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, दे लाइक टू बैलेंस इट आउट। एक्चुअली सभी यही पूछते हैं कि एड ऑन क्या करना है, और मैं बताना चाहती हूँ कि एड ऑन बहुत कुछ है। हमें कट क्या करना है बेसिकली हमें कट करना है, हमें एड ऑन बहुत बहुत अच्छा हमारा डाइट है। हमारे घर में अभी भी घरों में खाना बनता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बाहर से ले रहे हैं। सो कट करने के लिए हमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। जैसे हमने बात किया कि ज़्यादा हमें कोई भी शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं वो अवॉइड कीजिए। एंड अपने डाइट में अगर हम मिलेट्स डालते हैं, जस्ट एक मील हम मिलेट्स लेते हैं और सुबह हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल रादर देन। मेन प्रॉब्लम देखिए कहाँ पर आती है, मेन प्रॉब्लम है हमारा फूड इज़ ओके, जो हम स्नैक्स लेते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है। और इंडियन घर में वो जो हम इतना नमकीन और बिस्किट्स लेते हैं, बिस्किट को बोला जाता था पहले विश-कुट, जहाँ जिसमें विश-कुट कूट के डाला जाता है वो होता है बिस्कुट। सो लाइक हम सोचते हैं कि एक छोटा सा बिस्किट ही तो है, दिस एंड मैंने खाना नहीं खाया, 2 रस या बिस्किट्स ही तो लिए। सो रादर देन टेक अ रोटी आई वुड से। सो जो हमारा स्नैक्स हैं वो थोड़ा सा हमको, एक छोटी सी चीज़ है, स्नैक्स को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हम। सो मैम, जब किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को पैनिक अटैक हो रहा है और किसी को एनजाइटी अटैक हो रहा है, सो डू यू थिंक देयर इज अ क्विक फिक्स इन योगा कि हम सडनली एक पिल कंज्यूम करने की जगह कुछ वो योगा का वो फॉर्म कर लें या फिर तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें जिससे हम अपने नर्व्स को काम डाउन कर सकें? इज देयर समथिंग एक ऐसी चीज जो हमें सब लाइक हम कर पाए? सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, लाइक आई रियली वांट टू आंसर दिस। देखिए, जैसे ही अगर मान लीजिए किसी को स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, तो हमें क्या करना है, हमको अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और हमको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन और आउट करना है। जो हमारा चंद्र स्वर है, जैसे चंद्र सिंबल है शीतलता का, शांति का, सौम्यता का, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है।
जो राइट नॉस्ट्रिल हमारा है वो है सन का सिंबल, जैसे एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, वर्कआउट, जॉय, सो अगर आपको वैसा फील कराना है तो आप जैसे अब किसी को परफॉर्मेंस करना है, तेज दौड़ना है, तो राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव किया जाता है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी या माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इमोशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो उसके लिए हम अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव करते हैं। जस्ट सिंपली लाइक व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कीप इट वन नॉस्ट्रिल ब्लॉक एंड वन नॉस्ट्रिल एक्टिव। और ये दिन में हर 4 घंटे में चेंज ऑटोमेटिकली होता भी है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योगा एंड या वी कैन डू दैट काइंड ऑफ क्विक, जस्ट जल्दी से हम ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। सो दीज आर द प्राणायाम्स। ब्रीदिंग आर अ वेरी क्विक फिक्स, यू कैन सी द रिजल्ट्स। इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत सारी सिचुएशंस में। बिल्कुल मैम, एक आप ये भी बताइए कि आपको लगता है आपको गुस्सा आता है? बिकॉज आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है क्या वो गुस्सा आता है? गुस्सा आई थिंक सबको आता है, लेकिन आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ मुझे गुस्सा दिला के चली जाए या मेरे पीस ऑफ माइंड को ब्रेक करके चली जाए, ऐसा मैं होने देना चाहती नहीं हूँ बिल्कुल। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली कि छोटी सी चीज़ या छोटा सा मेरे लाइफ में कुछ आया और मैंने उससे रिएक्ट कर दिया, तो वो मुझे आइडियल नहीं लगता है। गुस्सा आता है, डेफिनेटली आता है, कई बातों पर आता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है और अंदर भी दबा कर नहीं रखना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योगा बेसिक। So you're a mom of 3. How do you master life yoga, mom life, Ayurveda, nutritionist, so many things? सो बेसिकली इट्स योगा ही है, योगा वे ऑफ लाइफ है, कैसे चीज़ों को लेना है। एंड आई थिंक ऑल द विमेन्स आर मल्टीटास्किंग, दे आर टेकिंग केयर ऑफ सो मैनी थिंग्स। विमेन्स आर अमेजिंग, we have a inner strength, yes, and then we need to just structure it, right time, right work. So that is very very important to keep. And एक की जो योगा से मैंने सीखा है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। आप चीज़ों को डिसिप्लिन से, बस छोटी छोटी चीज़ों को, हमें बड़े बड़े प्लान नहीं करने की मैं 3 घंटा योगा प्रैक्टिस करूँगी और ये करूँगी। छोटी प्रैक्टिसेस, 5 minutes with yourself, 10 minutes this, just a one morning shot. These small practices, can give a very big impact to your body, mind. A lot of youth comes to light yoga. As young girls are coming and they're choosing light yoga. So, what is your approach now? अपने kids के साथ, like how are you raising them? जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कराना या सिखाना चाहते हैं, सो वो करना शुरू कर दें सबसे पहले। सो कोई भी बच्चे सिर्फ कहने से नहीं सुनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टार्ट डूइंग दैट वन। जस्ट रोज़ अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो कि बुक पढ़ो, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, सेम लाइक my daughter, she's at home and then she said, Mama, where is your Upton kit? Like now they are also not using any, the chemical for their body or skin or, nail art और ये और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। Because she's 20 and then she's supposed to. And sometime I said, करने का मन है, करो. So, but she is like, she do oiling every alternate days and, पहले आपको करना होगा, वहाँ से फिर बच्चे डेफिनेटली धीरे धीरे सीख जाएंगे और हो सकता है ऐसा एक टाइम भी आए कि वो आपको रिएक्ट करेंगे। सो करेंगे, वो एक एज आएगा रिएक्ट करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इफ योर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली दे विल कम बैक। I want to ask, like, you are very strong, independent woman. And one thing I really like, we're not for loud about it. You are very ambitious and it shows. You're walking with your husband. Clashes होते हैं? Create magnets and जो girls या जो couples साथ में काम कर रहे हैं, उनके लिए like कोई अगर advice, like कैसे वो manage होता है? I really want to know. You really need to create the boundaries. Definitely. आप
काम एक साथ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका डिफरेंट रोल होना चाहिए। जैसे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली वो उनमें एंटर नहीं करते हैं, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसमें एंटर नहीं कर सकती। अदरवाइज इट विल बी गेट टू मच फॉर अस, एंड देन इट्स लाइक बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपनी लिमिट्स सेट करना, देखना कि कहाँ पर कौन सा कन्वर्सेशन ज़रूरी है एंड नहीं है। सो अदरवाइज अगर वही प्रॉब्लम्स हम घर पर लेकर आते हैं तो हम अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। सो कीप द बाउंड्रीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वर्किंग विद योर फैमिली और इफ़ यू आर वर्किंग विद योर हस्बैंड वाइफ, लाइक आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much, ma'am, for joining us today. And we hope and we wish that everyone, whoever is listening to this podcast, gains something out of this. और उनको अपनी लाइफ में हेल्प मिले इससे, अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को, हर तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर पाएं। यही हमारा होप है इस पॉडकास्ट के साथ। Same here. Okay, guys, it's time to wrap up this very informative podcast. We talk chakras and balance. When life feels heavy, let yoga remind you how light you can feel. Namaste until next time. Namaste.